ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महज 8 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन देने की गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना को देश भर में सराहा गया, लेकिन जन सरोकार से जुड़ी योजना जिला प्रशासन और निकाय अधिकारियों की लापरवाही के शिकार हो गई। जी हां, छोटे शहरों को नजीर देने वाले बड़े शहर ही सरकार की योजना के लक्ष्य को पूरा करने में पिछड़ गए। कोरोना काल में आजीविका के संकट को देखते हुए सीएम गहलोत ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त से इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 213 निकायों में संचालित 358 रसोई के माध्यम से जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों को दोनों समय का भोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में भोजन की लागत 20 रुपए में से 12 रुपए सरकार की ओर से वहन की जा रही है और मात्र 8 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन दिया जा रहा है। दरअसल इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी सभी जिला कलेक्टर और संबंधित निकायों को दी गई है। ऐसे में जब स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 6 दिसंबर तक योजना की प्रगति की समीक्षा की गई तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। समीक्षा में सामने आया कि जिन जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में हुए काम की मिसाल छोटे शहरों को दी जाती थी, वही शहर इस योजना के मामले में काफी पीछे है। चलिए आपको बताते हैं कि इंदिरा रसोई योजना के तहत जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के मामले में कौन सा जिला पीछे है और कौन आगे। योजना की प्रगति की समीक्षा में सामने आया कि सबसे फिसड्डी जयपुर हेरिटेज नगर निगम रहा। यहां अब तक कुल क्षमता की केवल 21.91% ही थालियां उपलब्ध करवाई गई हैं, जबकि फिसड्डी निगमों में दूसरे नंबर पर आने वाला जयपुर ग्रेटर नगर निगम है। यहाँ अब तक कुल क्षमता की केवल 24.09% ही थालियां उपलब्ध करवाई गई हैं। तीसरे नंबर पर आया जोधपुर दक्षिण नगर निगम, अब तक कुल क्षमता की केवल 45.90% ही थालियां उपलब्ध करवा पाया है। सबसे अधिक थालियां परोसने में बीकानेर नगर निगम अव्वल रहा। यहाँ कुल क्षमता की 78.66% थालियां भोजन की उपलब्ध कराई गई हैं। सबसे अधिक थालियां परोसने में दूसरे नंबर पर कोटा दक्षिण नगर निगम रहा है। यहाँ कुल क्षमता की 74.55% भोजन की थालियां परोसी गई हैं। तो वहीं जोधपुर उत्तर नगर निगम में 57.43% भोजन की थालियां परोसी गई हैं। दरअसल इस योजना के तहत जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई। ऐसे में सरकार के निर्देशों के मुताबिक ये समिति अपने जिले में निकायों के माध्यम से योजना के कामकाज की मॉनिटरिंग करेगी और योजना के उद्देश्य को पूरा करने का काम करेगी। इस प्रकार जिला कलेक्टर को भी इस योजना की सीधे तौर पर जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कई जिलों के अधिकारी योजना को लेकर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि थालियां उपलब्ध कराने के प्रतिदिन के तय लक्ष्य के मुताबिक 3 नवंबर तक 1 करोड़ थालियां परोसने का लक्ष्य पूरा होना था, लेकिन ये लक्ष्य 1 महीने देरी से 5 दिसंबर को पूरा हो सका। दरअसल स्वायत्त शासन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर जिला पूरे प्रदेश में सबसे फिसड्डी रहा है। जयपुर के निकायों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। कुल क्षमता के मुकाबले केवल यहाँ पर 39.23% भोजन की थालियां परोसी गई हैं। खराब प्रदर्शन में दूसरे नंबर पर झालावाड़ जिले के निकाय रहे। यहाँ कुल क्षमता की केवल 45.61% ही भोजन की थालियां परोसी गई। तीसरे नंबर पर उदयपुर जिला रहा है। उदयपुर के निकायों ने 53.48% ही भोजन की थालियां परोसी हैं। पूरे प्रदेश में प्रतापगढ़ का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। प्रतापगढ़ के निकायों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और मिसाल पेश की है। यहाँ पर कुल क्षमता से अधिक 127.33% थालियां परोसी गई हैं। तो वहीं कुल क्षमता की 125.13% भोजन की थालियां परोसने के साथ बांसवाड़ा बेहतर प्रदर्शन के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। तो वहीं कुल क्षमता की 106.71% भोजन की थालियां परोसने के साथ बाड़मेर जिला बेहतर प्रदर्शन के मामले में तीसरे नंबर पर रहा है। ऐसे में अगर संभागवार योजना की प्रगति की बात करें तो भरतपुर संभाग 89.73% थालियां परोसने के साथ पहले नंबर पर है। वहीं अजमेर संभाग 61.84% भोजन की थाली परोसने के साथ सबसे फिसड्डी है। सच तो यह है कि कुल क्षमता से कम थालियां परोसे जाने के पीछे एक बड़ा कारण जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से योजना का प्रचार प्रसार नहीं करना है और योजना के तहत संचालित रसोई स्थलों की लोगों को जानकारी नहीं देना है। साथ ही भोजन उपलब्ध कराने वाली कुछ बड़ी संस्थाओं की उदासीनता भी इसकी एक प्रमुख वजह रही है। ऐसे में प्रशासन और निकायों को मिलकर संजीदगी दिखानी होगी, तभी कहीं जाकर गहलोत सरकार की मंशा के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई योजना का लाभ मिल सकेगा।
अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।